बच्चों आज 16.2 एक्सरसाइज जिसमें प्रोबेबिलिटी हम सॉल्व करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्या कहलाती है? कोई चीज कितने बार आने की पॉसिबिलिटी है वो उसकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। जैसे हमने बोला कि एक कॉइन है, उसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी का सीधा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर पॉइंट की बात की जाए, एक कॉइन आप उछा लेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या क्या रहेंगे उसमें, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक है, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो इसके टोटल आउटकम्स हैं 2। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए कि हेड कितना आ सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी संभावना, उसके आने की प्रोबेबिलिटी। हेड तो केवल एक ही बार आया, या तो हेड आता है या टेल आता है, तो हेड तो एक ही है ना। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गए हमारे, फेवरेबल आउटकम्स हो गए H-1। हेड की पूछा है तो एक ही बार आएगा। टोटल आउटकम्स में हेड और टेल दो आ सकते हैं, लेकिन हेड तो केवल एक ही बार आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करना होगा तो नंबर ऑफ फेवरेबल और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ये 1 और 2 किसी टेबल से करना है, तो 1/2 आंसर। अब देखिए क्वेश्चन फर्स्ट वाला। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये एक ड्रा हुआ है सर्किल में 1 से लेकर 8 तक काउंटिंग। ठीक है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग अ नंबर 5 नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 5 कितने बार है इसमें? 5 तो एक बार, 1 टाइम्स। टोटल कितने हैं काउंटिंग? 1 से लेकर 8 तक 8 है। तो प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स आपको पूरा लिखना है अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल है 1 और टोटल है 8। किसी की टेबल में नहीं करता है 1 और 8 के लिए फर्स्ट का आंसर। सेकंड बोलिए, सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में पूछा है गेटिंग मल्टीपल ऑफ 3 की टेबल आने की प्रोबेबिलिटी। तो इसमें 3 की टेबल, तो सेकंड में मल्टीपल ऑफ 3 चाहिए। तो 3 1 जा 3 है, 3 2 जा 6 है, 3 3 जा 9 नहीं। तो 3 और 6 यानी 2 नंबर हुए। इनको देखना है 1 2 नंबर हुए, काउंटिंग बस देखना है कितने, एक 3 है और एक 6 है, तो 2 नंबर हुए। टोटल नंबर कितने हैं? ये फेवरेबल है 2 और टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8 नंबर। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 2 1 जा 2 4 जा 8 आया 1/4 इसका आंसर। थर्ड देखिए, थर्ड में क्या फाइंड करना है? गेटिंग एन ऑड नंबर फाइंड करने के लिए ऑड नंबर क्या क्या है इसमें, जो दूसरी टेबल में ना आता हो। 1 है, 3 है, 5 है, 7 है। इसमें 1 है, 3 है, 5 है, 7 है और आगे कुछ नहीं है ऑड नंबर। तो कितने हुए इसमें? 1 2 3 4 हुए फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हुए 4 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 4 1 जा 4 4 2 जा 8, 1/2 आया आंसर। ओके, अब फोर्थ देखिए। फोर्थ में क्या है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर जो केवल खुद की टेबल में आता हो और किसी की टेबल में ना आता हो। तो प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट प्राइम नंबर है इसमें 2 जो किसी की टेबल में नहीं आता। 2 के बाद 3 किसी की टेबल में नहीं आता। 3 के बाद 5 किसी
7 किसी की टेबल में नहीं आता, खुद की टेबल से आते हैं। ठीक है, और ये हो गए हमारे फेवरेबल में कितने क्वेश्चन आपको लिखते ना शॉर्ट में बता रहे। फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4 1 2 3 4 और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स हैं, टोटल तो वही 8 ही है। प्रोबेबिलिटी का फाइंड करना, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। 4 1 4 4 2 गए तो 1 अपॉन 2 इसका आंसर। इस तरह से आपको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस सॉल्व करने। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या है? इन अ बैग देयर आर 6 रेड बॉल्स। एक बैग है जिसमें बॉल्स है, रेड कलर की बॉल्स है 6, 2 है येलो बॉल्स। तो रेड बॉल्स हैं 6, सेकंड वाला येलो है 2 और व्हाइट है 4। तो टोटल कितनी बॉल्स हो गई? 6 और 4 10 और 12 हो गई टोटल बॉल्स। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेकंड का फर्स्ट क्या फाइंड करना है? गेटिंग अ येलो बॉल, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग येलो बॉल। येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है। गेटिंग येलो बॉल कितनी है? येलो येलो तो है 2, टोटल है, ये फेवरेबल हो गया, जिसकी फाइंड करना वो फेवरेबल, टोटल है 12। प्रोबेबिलिटी का होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फार्मूला लिखना है आपको हर बार, 2 1 2 2 6 1 अपॉन 6 इसका आंसर आ गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी गेटिंग एनी कलर बॉल। किसी भी कलर की बॉल फाइंड कर लो, उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना। तो किसी भी कलर यानी रेड की भी, येलो की भी, व्हाइट की भी, यानी सभी कलर की। तो फेवरेबल में हो गया किसी भी कलर की यानी 6 + 2 + 4 यानी 6 + 2 + 4 यानी 12 हो गया फेवरेबल। और टोटल आउटकम्स भी 12 है। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो आई 1/1 यानी 1 लिख सकते हैं इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी कलर। थर्ड में गेटिंग अ रेड बॉल, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी, रेड कितनी है? 6, टोटल कितनी है? 12। 6 और 12 को सॉल्व कर लेना 1/2। गेट नॉट गेटिंग अ येलो बॉल। फोर्थ देखो, नॉट गेटिंग अ येलो बॉल, नॉट गेटिंग अ येलो बॉल मतलब येलो बॉल ना लो बाकी सब लो, येलो ना लो बाकी सब लो, यानी रेड और व्हाइट, यानी 6 + 4 यानी 2 फेवरेबल 10 और टोटल 12। तो 10/12 हो जाएगा। 2 5 10 और 2 6 12 तो 5/6 आया इसका आंसर। ओके, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हैं, वेरी इजी क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है डाइस स्ट्रॉन्ग, डाइस पे का लूडो वाला 5 1 है, तो उसमें कहां से कहां तक काउंटिंग होती है? उसमें होती है 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग होती है। लूडो वाले 5 में 1 दिया था, 2 दिया था, 3 दिया था, 4 दिया था, 5 दिया था और 6 दिया था। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 1 भी होता, 2 भी होता, 3 भी, 4 भी, 5 भी और 6 भी, यानी टोटल आउटकम्स हमारे 6 1 2 3 4 5 से काउंटिंग किया तो 6। अब फर्स्ट पूछ रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर। ऑड जो 2 की टेबल में आता ना आता 1 है, 3 है और 5 है, 1 है, 3 है और 5 है, यानी फेवरेबल कितने होगा? नंबर 3। टोटल है नंबर कितने? 6। टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल 3 है ऑड वाले और टोटल है 6, तो 3 बन जाए 3 6 यानी 1/3 इसका फर्स्ट का आंसर हो गया। ओके, समझ में आ रहा? सेकंड वाला ग्रेटर देन 5 से बड़ा नंबर उसकी प्रोबेबिलिटी। ग्रेटर देन 5 यानी 5 से बड़ा नंबर कौन सा है इसमें? 5 से बड़ा नंबर कौन सा है? 5
5 से बड़ा नंबर है 6, तो 5 से बड़ा नंबर है 6, यानी कितने हैं? 1 नंबर ही तो है, 1 ही नंबर है, काउंट करना 6 से नहीं लिखना, ये 1 नंबर है, 6 बस आया तो 1, तो 6। और टोटल आउटकम्स कितने हैं? टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5, टोटल तो 6 नंबर आ सकते हैं, लेकिन 6 केवल एक ही है। तो प्रोबेबिलिटी का नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन 6, किसी की टेबल से नहीं कटेगा ना 1 ना 6, तो वही आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड देखो, गेट अ नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3 की टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 3 और 6 दो नंबर आ रहा है, तो 2 आ जाएगा ऊपर फेवरेबल में, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम तो 6 है ही, तो 2/6 काट दो, तो 1/3 आंसर। फिर लेस देन 1, 1 से छोटा नंबर, लेस देन 1 से छोटा नंबर है क्या? 1 से छोटा नंबर नहीं है, तो फेवरेबल में क्या आया? लेस देन 1 में यानी एक भी नहीं है, फेवरेबल आउटकम से 0, और टोटल तो 6 है ही, तो 0/6 यानी 0 आंसर। फिफ्थ में फैक्टर ऑफ 36, 36 का फैक्टर यानी 36 किसकी टेबल में आ जाएगा? इन नंबर, तो 1 की टेबल में 36 हाँ कट जाएगा, डिवाइड देखेंगे तो 1, 2 की टेबल का 36 में जाएगा डिवाइड, हाँ 2 का जाएगा, 3 का डिवाइड 36 में जाएगा, हाँ 3 का जाएगा, 4 का डिवाइड 36 में जाएगा, हाँ जाएगा, 5 का डिवाइड 36 में जाएगा, नहीं जाएगा, 6 का जाएगा, हाँ जाएगा। तो फैक्टर ऑफ 36 हो गए 1 2 3 4 5, यानी कितने हो गए? फेवरेबल आउटकम्स में, फेवरेबल में हो गए हमारे 5 नंबर, टोटल आउटकम्स में हमारे 6 नंबर, 1 2 3 4 5, टोटल 6। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो 5 और 6 किसकी टेबल में घटेगा नहीं, ये हमारा 5/6 आंसर। इसके बाद फैक्टर ऑफ 6, सॉरी फैक्टर ऑफ 6, अब 6 के फैक्टर, 6 किसकी टेबल में आएगा? तो देखो फैक्टर ऑफ 6 यहाँ, तो 1 की टेबल में 6 आएगा क्या? यहाँ फैक्टर ऑफ 6 में, तो 1 की टेबल में आएगा 6, 2 की टेबल में 6 आएगा, हाँ 3 की टेबल में 6 आएगा, हाँ 4 की टेबल में आएगा, नहीं 5 की टेबल में नहीं, 6 की टेबल में हाँ। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए? 1 2 3 4 नंबर, टोटल आउटकम्स हमारे 6 हैं। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर ऑफ फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2/3 आंसर। ओके, इतना इजी है। तो इस मेथड से आपको सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेनी है। प्रोबेबिलिटी में हमें टोटल पता होना चाहिए कितने आउटकम्स हैं, यानी कोई चीज कितनी है टोटल, और जिस चीज का पूछा जाए वो हमें काउंट कर लेना है कि कितने हैं, तो वो फेवरेबल है, और टोटल आउटकम्स टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। और फेवरेबल पर टोटल फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। इस मेथड से आप सारी प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।